अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू फैमिली डायरीज़। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गर्मियाँ इंजॉय कर रहे होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग, आप कह लें। लाइक दिस इज़ गोइंग टू बी अ ट्रेवल व्लॉग, a full on travel vlog when I went to Qatar, and these are the memories I have created there. To like, I had no idea later on I will put this on my vlog and show you all, बट देखें आज कैसे ये सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ टाइम बाद मैं यूट्यूब पे काम कर रही होंगी और मैं ये सब आपके साथ शेयर कर रही होंगी। तो है, ये मेरा व्लॉग है कतर जाने का। अपने बच्चों के साथ मैं गई थी कतर। बहुत मुश्किल से गई थी, अपने पेरेंट्स को सी ऑफ करके, अपने इन लॉज को अलाफिस करके। बहुत मुश्किल होता है फैमिली से दूर जाना, लेकिन दूसरी साइड मेरे हस्बैंड थे, बच्चों का वेट कर रहे थे, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। बच्चे बड़े हो रहे थे अपने, कोई बात है काफ़ी टाइम हो गया था फादर से नहीं मिले थे, तो मुझे इनको लेकर जाना पड़ा वहाँ पे। जाते हुए तो हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि मैं कतर जाती रहती हूँ, और कतर लाइक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, यू गाइस नो। अरब कंट्रीज सभी बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, पीसफुल हैं, और कोई वहाँ पे ना पाकिस्तान वाली टेंशन नहीं होती। पाकिस्तान का भी अपना मज़ा है, लेकिन बस होना चाहिए कभी कभी ना बीच में ऐसे ट्रैवलिंग व्लॉग्स होने चाहिए। व्लॉग्स नहीं, लाइक आई मीन ट्रैवल करना चाहिए, आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है, आप भी रिलैक्स हो जाते हो। सोचा तो हमने कुछ और था, बट अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला के प्लान्स डिफरेंट होते हैं। सिर्फ हमारे लिए नहीं बट पूरी कंट्री के लिए इस बार बहुत ज़्यादा ट्रेजिक सिचुएशन थी। कतर तो मैं चली गई। व्हेन आई रीच देयर राइट आफ्टर 10 days ऑफ लाइक बीइंग देयर, वहाँ पर इसराइल और ईरान की जंग जो स्टार्ट हो गई थी, वो मसला जो है ना शुरू हो गया था। नो डाउट कतर का इंफ्रास्ट्रक्चर, कतर का इन्वायरमेंट, इट इज़ वेरी गुड। लाइक इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू लिव देयर, बट स्टिल अगर इस तरह की सिचुएशंस हो जाए, कंट्री इतनी स्ट्रॉन्ग ही ना हो, उसके पास इतने रिसोर्सेज ही ना हो कि वो अपने लोगों को सिक्योर करके सेफ्टी प्रोवाइड कर सके, तो फिर ऐसी कंट्री का भी मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। हम कतर तो चले गए, बट वहाँ पर जब जंग की सिचुएशन हुई तो रोज़ ब्लास्ट कुछ ना कुछ हो रहा था। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत परेशान हो गई थी, और पीछे जो फैमिली हम छोड़ कर आते हैं ऑब्वियसली वो भी हमारे लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। बच्चे मेरे छोटे थे, हाँ इस बार उनकी घूमने की उम्र थी, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली कहीं बाहर जा ही नहीं सके उनको लेकर। इतनी बुरी सिचुएशन थी, रोज़ डर डर के हमें रहना पड़ता था। ब्लास्ट हो रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे बताएं कि क्या ही हो सकता था। सेफ़ जगह पे ही रहना मुनासिब था। बार बार अलर्ट जारी कर देते थे, लाइक हमें बता देते कि भाई सेफ़ प्लेस पे मूव कर लें अपनी ज़रूरी चीज़ों के साथ, बच्चों के साथ। तो ज़िंदगी मौत का मंज़र था वहाँ पर उस टाइम पे तो। और ट्रस्ट मी और नॉट, बच्चों के साथ इतना अजीब सीन था ना, अगर बच्चे ना होते तो शायद मैं फिर वहाँ पर रुक जाती, बट बच्चे साथ थे तो हम सब का ना यही प्लान था कि जूँ ही लाइक हम बार बार ना टीवी की तरफ ही देख रहे थे कि न्यूज़ में जूँ ही आता है ना कि फ़्लाइट्स ओपन हो गई हैं, तो मैंने पाकिस्तान आ जाना था बच्चों को लेकर, क्योंकि बिल्कुल घर में बंद होकर रह गए थे। फिर हम कोई ना कोई ऐसा देखते थे टाइम, जिस टाइम अलर्ट नहीं होती थी, तो हम बच्चों को लेकर पार्क चले जाते थे, थोड़ा सा उनको घुमाते फिराते थे, क्योंकि हमारी ना ईद भी कतर में ही गुजरी है। फ़्लाइट्स बंद हो गई थी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था वापस आने का, और वहीं पे जाकर हम नए घर में भी शिफ्ट हो गए थे। थोड़ा सा मेरा दिल वहाँ लग गया था चीज़ें सेटल करने में, घर सेट करने में। फिर टेंशन भी थी पीछे घर वालों की, अपने बच्चों की टेंशन थी यहाँ पे कतर पे, क्योंकि कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता था। और ना कि सिर्फ कतर के साथ, इनफैक्ट दुबई में भी ही, कुवैत में भी ही, बहरीन में, हर जगह में ही ब्लास्ट हो रहे थे। मेरी कज़न्स होती हैं कतर और बहरीन वगैरह में, दे वर टेलिंग मी कि सिचुएशन कितनी अजीब है, कितनी स्केरी सिचुएशन है, बच्चों के साथ रहना कितना मुश्किल हो रहा है वहाँ पे। बट ऑब्वियसली बच्चों की स्कूलिंग हो रही होती है, लोग वो जगह छोड़ भी नहीं सकते। नो डाउट उस टाइम पे स्कूल से छुट्टियां हो गई थी, बट स्टिल नहीं, वो अपना जो होता है सेटिंग हुई भी होती है, उसको बंदा नहीं छोड़ सकता। तो इसी सब के दरमियान हम घूमते फिरते भी थे। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरी बेटी को गोल्ड की लाइक ब्रेसलेट और टॉप्स लेकर दिए, थोड़ा सा हमारा भी दिन अच्छा हो गया। और घर पे ही कुछ खाना पकाना करती रहती थी मैं, थोड़ी सी क्लिप्स मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं, और बाहर भी जाते थे। अब ये देखे मैं तैयार हुई थी ईद के दिन में, वहाँ पे कोई भी नहीं होता, मेरा भाई थे,
मेरे हस्बैंड और बच्चे, बस हम लोगों ने थोड़ा पिकनिक का प्लान किया और दुआ यही थी कि आज के दिन कुछ भी ना हो, बच्चों को अच्छा सा हम घुमा लें, क्योंकि बच्चे छोटे ना, उनको तो नहीं पता क्या सिचुएशन चल रही है, वो तो ज़िद करते हैं बाहर जाने की। और हमें भी फिर होता था कि यार बच्चों को घुमाने के लिए आएँ और यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस बार। तो खैर इस सब सिचुएशन ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई है कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। खुशी में, गमी में बस अल्लाह ताला का इंसान शुक्र अदा करे। हमें नहीं पता हमारा अगला वक्त जो है हम उसमें ज़िंदा भी होंगे कि नहीं होंगे। बस मैं अपने कतर की ट्रिप जो मैंने वहाँ पर की थी इस बार, वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली इस बार ऐसी थी कि मैं ऐसे मैं कभी भूल नहीं सकूँगी। तो फिर भी मेमोरीज़ होती हैं, मैं वो बहुत याद करती हूँ। और मेरा यही प्लान है कि इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो मैं ज़रूर आपके साथ प्रॉपर व्लॉग शेयर करूंगी हर चीज़ का। हम लोग लास्ट ईयर गए थे कज़न बुराक के रेस्टोरेंट में, हमने वहाँ पर खाना खाया था। उस टाइम मेरा बेटा छोटा था, लेकिन इस बार हम कहीं जा ही नहीं सके। बहुत डिफरेंट जगह हमने ट्राई की थी, स्विमिंग पूल भी लेकर जाते थे बेबी को, लेकिन इस बार हम कहीं नहीं जा सके। तो खैर ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मैंने सोचा ये क्लिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे सजेस्ट कीजिएगा व्हाट आई शुड डू नेक्स्ट। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे अच्छे व्लॉग्स ऐड ऑन करती रहूँ ताकि आप लोग देखकर अपना प्यार शो करते रहें। ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और एंड पे मेरी यही दुआ है, क्योंकि अभी तक सिचुएशन बेहतर नहीं हुई। अभी तक ईरान और एक और कंट्री है, सॉरी मेरे माइंड से स्किप हो गया, उनका भी जंगी सूरत हाल चल रही है। अल्लाह ना करे कतर में दोबारा कुछ ऐसा हो, क्योंकि मेरे भाई और मेरे हस्बैंड वहीं पे होते हैं। इनफैक्ट और भी बहुत पाकिस्तानी और अदर कंट्री से लोग आए हुए होते हैं। तो बस अल्लाह सबकी खैर करें और सबको खुश आबाद रखें, लोगों के काम डिस्टर्ब ना हों। ज़ाहिर रोज़गार चल रहा होता है और सारा काम डिस्टर्ब होता है, जिससे फैमिलीज़ भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। बस जाते हुए व्लॉग बनाया था, और ये आते हुए कुछ चीज़ें कुछ क्लिप्स बनाई थी मैंने अपना। मेरा बेटा गाड़ियाँ देख रहा था, इसको बहुत पसंद है कार्स। खैर इसी के साथ व्लॉग एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।